इमेजिन करो सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं, टेम्परेचर ऑलरेडी 38 से 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। सड़कें गर्म तवे की तरह तप रही हैं। बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने हीटर फेस के सामने चला दिया हो। नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश इस डेंजरस हीट वेव फेस कर रहे हैं। बांदा जैसे एरियाज में टेम्परेचर जो है 48 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ दिन की गर्मी नहीं है, रात को भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने इसे वार्म नाइट कंडीशन बोला है, यानी रात में भी टेम्परेचर इतना कम नहीं होता कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर्ली रिकवर कर सके। और यही चीज़ इस हीट वेव से बना रही है। दिन भर हमारी बॉडी हीट की वजह से स्ट्रेस में रहती है और रात को भी जो है बॉडी ठीक से कूल नहीं हो पाती। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पर पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में डिहाइड्रेशन, वीकनेस, हेल्थ एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के पेशेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बॉडी लिटरली ओवर हीट हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हीट वेव होती क्या है। हीट वेव का मतलब सिर्फ ज़्यादा गर्मी नहीं होता। जब किसी रीजन का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली हाई रहे, हवा ड्राई हो जाए, कूलिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, तब हीट वेव सिचुएशन क्रिएट होती है। इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं, जैसे कि एक मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। इंसान फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और कोल बर्निंग से इतनी ग्रीन हाउस गैसेज जो है रिलीज कर रहा है कि अर्थ की हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने लगी है। तो हमारा प्लैनेट है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। दूसरा फैक्टर है एल नीनो। ये पैसिफिक ओशन का एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पूरी दुनिया के वेदर को डिस्टर्ब करता है। जब पैसिफिक ओशन अनयूजुअल वार्म होता है तो इंडिया में रेनफॉल और टेम्परेचर पैटर्न अफेक्ट होते हैं। रिजल्ट कम बारिश, ड्राई वेदर और एक्सट्रीम हीट। यानी जो हीट हम फील कर रहे हैं वो सिर्फ एक सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम के डिस्टर्ब होने का एक सिग्नल है। प्रॉब्लम का सबसे पेनफुल पार्ट देखो कि क्लाइमेट चेंज सबको इक्वली इफेक्ट नहीं करता। अमीर लोग AC रूम्स में, ऑफिसेज में, कार्स में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो डिलीवरी बॉयज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, किसान हैं, लेबरर्स हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। सोचो एक डिलीवरी वर्कर 45 डिग्री टेम्परेचर में हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके घर का खर्चा नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जलती कंक्रीट बिल्डिंग्स पर काम करते हैं। सड़क के किनारे जो वेंडर्स हैं पूरी धूप में खड़े रहते हैं। ये सर्वाइवल इशू है। गरीब लोग AC अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर छोटे होते हैं और वेंटिलेटेड भी नहीं होते। कई जगह पावर कट सिचुएशन और डेंजरस बना देती है। इसी वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नए रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। हर घर में कूलर और AC चल रहे हैं, लेकिन आयरनी देखो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का मतलब है कि ज्यादा कोल बर्निंग, और ज्यादा कोल बर्निंग का मतलब है ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग। यानी हम हीट से बचने के लिए जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वही इनडायरेक्टली फ्यूचर को और भी ज्यादा गर्म बना रही है। ये हीट वेव सिर्फ इंसानों को ही अफेक्ट नहीं कर रही, जानवर और नेचर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पंछी पानी की कमी से मर रहे हैं, नदियां तालाब सूख रही हैं। दिल्ली की संजय लेक को लेकर रिपोर्ट्स आई थी, एक्सेसिव हीट और लो ऑक्सीजन की वजह से मछलियां मर रही हैं, वेजिटेशन ड्राई हो रही है, फॉरेस्ट में भी फायर का रिस्क बढ़ रहा है, क्रॉप्स डैमेज हो रही हैं, वाटर क्राइसिस भी इंटेंसिफाई हो रहा है। कई जगह तो ऑलरेडी लोग वाटर टैंक पर ही डिपेंड हो चुके हैं। ग्राउंड वाटर रैपिडली खत्म हो रहा है, ड्रॉट जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। आज हम सिर्फ हीट वेव देख रहे हैं, लेकिन कल फूड क्राइसिस और वाटर वॉर्स जैसी सिचुएशंस भी रियलिटी बन सकती हैं। हिस्ट्री देखो 2015 की कि इंडियन हीट वेव में ऑफिशियली 2000 से ज़्यादा लोगों की डेथ रिपोर्ट्स आई थी। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसी हीट वेव्स जो हैं फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो सकती हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि हीट वेव्स लॉन्गर ड्यूरेशन तक चल रही हैं। पहले 2-3 दिन एक्सट्रीम हीट होती थी, अब कई एरियाज में हफ्तों तक जो है टेम्परेचर डेंजरसली हाई रहता है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी स्पीड से बढ़ती रही तो साउथ एशिया फ्यूचर में दुनिया का सबसे हीट वल्नरेबल रीजन्स में से एक बन सकता है। लेकिन अभी भी वक्त है, ये सिचुएशन बाहर नहीं हुई है। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें सीरियसली इंप्लीमेंट करना होगा। सिटीज को कॉन्क्रीट जंगल्स बनाने के बजाय ग्रीन कवर और हीट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे स्टेप्स अब ऑप्शनल नहीं है, नेसेसिटी बन चुके हैं। गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्गर हीट एक्शन प्लान्स और पब्लिक कूलिंग सिस्टम डेवलप करने होंगे, और सोसाइटी को भी समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर का इशू नहीं है, प्रेजेंट रियलिटी है। अभी सिर्फ गर्म मौसम की स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग है उस फ्यूचर की जो धीरे धीरे हमारे सामने रियलिटी बनता जा रहा है। और अगर हमने आज भी नेचर को इग्नोर किया तो आने वाले सालों में सर्वाइवल सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बैलेंस से पॉसिबल हो।